श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 अक्टूबर यानी कि पितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन। आपको पता होना चाहिए जो पितृ अमावस्या का दिन होता है वो हमारे पितरों की विदाई का दिन होता है और यही विदाई हमें बहुत ही ठीक तरीके से अपने घर पे रह करके अपने पितरों को देनी है, जिससे हमारे जो पितृ हों वो तृप्त हो जाएं और हमें कभी परेशान ना करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसी बार पितृ अमावस्या पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इस ग्रहण पर आपको पितृ अमावस्या का दीपक अपने घर पे रात में जलाना है। कैसे जलाना है, कौन सा दीपक जलाना है, इसकी बात हम लोग करने वाले, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पितृ दोष की वजह से जो पितृ का दीपक हम लोग जलाते हैं उनकी विदाई के लिए, कहीं ना कहीं वो किसके लिए होता है, हमारी फैमिली के लिए होता है। कि परिवार में अगर हमारे कोई चिंतित है, कोई परेशान चल रहा है, तो उनकी परेशानियां दूर हो, है ना। हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा परिवार खुश रहे, आपके लिए भी होगा। तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति आप पे घर का परेशान रहता, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति परेशान रहता उसी के लिए उपाय करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से दिया, ठीक है ना। अब हमने जितने भी पितृपक्ष में उपाय आपको बताए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि लंबी बत्ती, बट इस आखिरी दिन में रात में जलाने के लिए आपको इसमें चौमुखी दिया लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूं। आपको भी इसी तरीके से 2 बड़ी बड़ी बत्ती ऐसे करके लगानी है, ठीक है ना। अब इस दीपक के अंदर डालोगे क्या, अब यहां पे घी का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप चाहो तो घी डाल सकते हो, आप चाहो तो तिल का तेल डालो, आप चाहो तो सरसों का तेल डालो। इस उपाय में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी आप इसके अंदर डालना। लेकिन अभी हमें इस दीपक को जलाना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके घर में थाली होगी, ठीक है ना, होगी थाली। उस थाली में आपको ऐसे बड़ी सी थाली लेना और उस थाली के अंदर इस दीपक को रख देना, ठीक है ना, समझ रहे हो। रखने के बाद में आप जब थाली के अंदर रख दो तो अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। यह कामना से समर्पित करना कि हे पितृ देवता या फिर हे हमारे पितृ, हम इस दीपक को आपकी विदाई के लिए समर्पित कर रहे हैं, जला रहे हैं। आप हमारे घर से जो भी दुविधा हुई हो उन्हें दूर करें, हमसे जो गलतियां हुई हो हमें क्षमा करें और इस दीपक को स्वीकार करें। आप इस दीपक को ऐसे जलाना, फिर आप इस दीपक को उठाना और उठाने के बाद में आपके घर का जो व्यक्ति परेशान चल रहा है, कौन परेशान चल रहा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो ना, जो परेशान चल रहा है उनके ऊपर से आपको भगवान का नाम लेके घुमाना है। अब यहां पे किसका स्मरण करोगे, नरसिंह भगवान। सूर्य ग्रहण के दिन पितृ अमावस्या पड़ रही है तो नरसिंह भगवान का स्मरण करेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 टाइम्स आपको घुमाना है, 21 बार घुमा लेना, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है रात में 9:13 के बाद लग रहा है। चाहो तो पहले कर लो या बाद में करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब दीपक जलाते 21 बार घुमा लेना। आपके घर का जो मेन गेट होता है उस मेन गेट के चौखट के बाहर, चाहे तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, आप कहीं पे भी रख देते हैं। यकीन मान लीजिए आपके घर से जो पितृदोष की समस्या होगी ना, इस पितृ अमावस्या पे इस दीपक को जलाने से हमारे घर की वो सारी समस्या दूर हो जाएगी, जिसके लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, घर में बीमारियां, पैसों की कमी, बहुत दिक्कतें होती हैं, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे, भूलना किसी को भी नहीं है। इससे ईजी उपाय आपको पितृ अमावस्या का सूर्य ग्रहण का नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आज आपको घर में रात में ही करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह उपाय किसके लिए करेंगे, पितरों को तृप्त करने के लिए। आज इस वीडियो में आखिरी दिन में आपको समझा रहा हूं कि जो खुश कर देते हो आप एक बार पितृ को ना, तो आपको हर साल खुश करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस साल खुश किया, फिर 2025 में खुश करोगे, 2026 में खुश करोगे, ऐसे खुश करना पड़ेगा हर वर्ष। लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पितरों को क्या करो, तृप्त करो। एक बार तृप्त कर दिया ना, फिर कभी खुश करने की जरूरत नहीं है। बस तृप्त तो तृप्त, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए आपको 7 चावल का दाना लेना। कितने, मात्र 7 चावल का दाना लेना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शहद होगा, है ना। ज्यादा मत लेना, बट 1 चम्मच तो शहद आपको लेनी है। अब 1 चम्मच ना हो तो थोड़ा सा कम ले लो, बट थोड़ा ज्यादा भी लेना है ना। 7 चावल के दाने और इस तरीके से शहद। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, सूर्य ग्रहण के दिन जब कोई भी अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसमें हमें लौंग 5 लेने चाहिए। कितने लौंग लेने चाहिए, 5 लौंग लेने चाहिए। और जो लौंग लोगे, मैंने तरीका आपको समझा ही रखा है कि जब भी लौंग लेते हैं उसकी फूल कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। इतनी बातें आ गई समझ में। अब आपके पास में है शहद,
आपके पास में है 7 चावल के दाने, आपके पास में है 5 लौंग, एक छोटी सी कटोरी लेना है ना। उस कटोरी को आप अपने घर में जहां पितरों का स्थान मानते हो, कौन सा होता है, जहां पे पीने का पानी, मटका, परिंदा, आरो, कुआं, बावड़ी, जो भी घर के आसपास हो वहां पे ले जाके रखेंगे। पितरों से फिर से विनती करेंगे, हे पितृ देवता, आज आपकी विदाई है, हम आपकी विदाई अच्छे से करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे घर से पितृ दोष जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो, है ना। इस तरीके से देखो, मैं जैसे प्रार्थना करता हूं ना, अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं जैसे मैं प्रार्थना करता हूं वैसे आपको बताता हूं। अब आप जैसे प्रार्थना करते हो आप अपने घर पे कर लेना, बट मैं तरीका यही आजमाता हूं तो मैं आपको यही तरीका बताता हूं, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में इस कटोरी को वहां से उठा लेना। उठाने के बाद में एक छोटा सा तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना। जल के अंदर गंगा जल अनिवार्य है इस उपाय में, समझ रहे हो मेरे। गंगा जल नहीं है तो कहीं से खरीद के लेके आओ, कुछ भी करो, बट गंगा जल जरूर डालेंगे। और इसी के अंदर पितृपक्ष चल रहा है तो एक चुटकी काला तिल, बाकी इस कलश के अंदर कुछ नहीं डालेंगे। इसको लेकर के सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में शहद है सबसे पहले, ठीक है ना। उस शहद को आपको क्या करना है, माता के हस्त कमल पे, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, इस कटी भाग पे चढ़ाना है ना। जो आपके पास में चावल के 7 दाने होंगे, दिखाया मैंने ना, उन चावल के 7 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। इतना हो गया। बाकी आपके पास में जो लौंग है, उन 5 लौंग को अपने घर की समस्या, अपने घर की प्रॉब्लम को कह करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके, और जो जल चढ़ाओगे वो जल सीधा इसी लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे, अपने पितरों का स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करते हुए चढ़ा देना। यह काम भी आज ही अपने घर पे करना है, बाहर कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं है। फिर यही जल बहता हुआ शहद और चावल के दाने से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके जितने भी कमरे हो, रूम्स हो आप घर में, सभी जगहों पे छिड़काव कर देने से हमारे घर से जो पितृदोष की समस्या होती है वो हमेशा के लिए दूर होती है, और जो ग्रहण का प्रभाव होता है वो हमारे घर पे भी नहीं पड़ता। समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है, अपने घर की निगेटिविटी को, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर भगाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे। लेकिन एक छोटा सा काम आप लोग भूल जाते हो करना, और वो है जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं करते हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल पाए, ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहले समझते हैं इस उपाय को। यहां पे भले ही आपको बेल का पेड़ दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेल पत्र ही लेना है। आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, गमले में लगा रखा है आपने। तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी एक पत्ता ले लो, कोई भी एक पत्ता। अब उस पत्ते के ऊपर आपको लाल चंदन का लेपन करना। मैं यहां पे एक पत्ता बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे पत्ता बना दिया, अब आपके पास में जो लाल चंदन है उसका लेपन अच्छे तरीके से इस पत्ते के ऊपर कर देना, जैसे मैंने कर दिया आप भी करना। अब पत्ते के ऊपर आपको रखना होगा चावल के दाने। कितने दाने रखोगे, आपको इसके ऊपर रखने हैं, 1 मिनट कलर चेंज कर लो, आपको इसके ऊपर रखने हैं 108 चावल का दाना। कितना रखोगे, 108 चावल के दाने आपको इसके ऊपर रखने होंगे। उसके बाद में इस पत्ते को उठाना, आप अपने हाथों में, राइट हैंड में इस पत्ते को पकड़ लेना, दाहिने हाथ में इस पत्ते को रखना, और आप अपने घर पे जहां पे मटका हो, परिंदा हो, आरो हो, वहां पे जाके खड़े होना। घर की पूरी परिवार के स्मरण करते हुए, पितरों से ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हे पितृ देवता, आप इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर करें, जो भी हमसे गलतियां हुई हो हमें क्षमा करें। ऐसे प्रार्थना करके उसके बाद में आप इस पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में आप लेके चले जाना कहां पे, किसी भी वृक्ष के नीचे। कहां पे जाओगे, किसी भी वृक्ष के नीचे पूरा का पूरा पत्ता रख करके चले आना। इससे जो हमारी तृप्ति होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, मतलब कि जो परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती है और हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, ठीक है ना। करके देखिएगा, इजी सा आसान सा उपाय था। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। आपको करना है इस प्रकार से, काले मिर्च के साथ में जब भी अमावस्या तिथि आती है, इस उपाय को मैं हमेशा याद दिलाता हूं। आप कभी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आप कभी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो, आपका काम नहीं होता है, घर में लोग बीमार पड़े रहते हैं, घर में धन संपदा नहीं टिकती, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप पे घर में चल रही है, सिर्फ 5 काले मिर्च से आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना है समझिएगा।
आपको जाना होगा अपने घर की छत पे, ठीक है ना। रात में 9 बजे के बाद जाओगे। कितने बजे? रात में 9 बजे के बाद अपने घर की छत पे जाना। 5 काली मिर्च लेकर के इसे 5 दिशाओं में फेंकना है। लोग बार बार गलतियां करते हैं, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप ऐसे जाके खड़े हुए, ठीक है ना, खड़े हुए। अब यहां पे खड़े होकर के आपको क्या करना है? पहली काली मिर्च ऊपर फेंकोगे, दूसरी काली मिर्च नीचे फेंकोगे, तीसरी काली मिर्च दाहिने फेंकोगे, चौथी काली मिर्च बाएं फेंकोगे। आप खड़े हो सीधा मुंह करके, तो आपको जो 5वीं काली मिर्च फेंकनी है अपनी पीठ की तरफ फेंक करके और फिर तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। यकीन मान लीजिए, इस पितृपक्षी अमावस्या पे करके देख लेना, कोई भी ऐसी समस्या आपकी जो होगी ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखेंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सूर्य ग्रहण के दिन पितृ अमावस्या दीपक की बहुत स्पेशल तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।